हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। यहाँ पे मैं आपसे डील कर रहा हूँ क्लास 10 के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपना जो डिस्कशन था दैट इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला पे जो क्वेश्चंस अभी तक कर चुके हैं क्लासेस के अंदर वो कौन कौन से हैं? कोलिनियरिटी के कंडीशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपने कर लिए। आपने क्वेश्चंस कंडीशंस ट्राइंगल चेक करने पे फाइंड आउट करना सीख लिया। उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व किया कि वर्टिसेस किसी क्वाड्रिलेटरल का है या नहीं है। यहां तक का प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चंस और है डिस्टेंस फार्मूला पे, उस पर बात करते हैं और फिर चलेंगे एक्सरसाइज के नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज द सेक्शन फार्मूला। तो आइए लिखिए क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन। Find a point on x-axis. Everyone write the question. Find a point on the x-axis which is equidistant. Find a point on the x-axis which is equidistant from the point. Which is equidistant from the point. और पॉइंट पर लिखे आप लोग which is equidistant from the point A 2, -5 and point B -2, 9। वापस से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, ध्यान रखिएगा मेरा क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दैट इज द A2, -5 and B -2, 9। तो देखिए बेटा, सबसे पहले डे फर्स्ट मैंने आपको बताया था इफ एनी पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट इज x, 0 and if any point lie on the y axis coordinate is 0, y। तो x axis के लिए करना है तो x axis का point x, 0 and that point is equidistant from the point A as well as point B। तो सॉल्यूशन में लिखिए आप लोग सभी, let point on x axis that is, अब उस पॉइंट को सपोज मैंने P नेम दे दिया and that is x, 0। ओके बेटा, पॉइंट ऑन द x axis is x, 0। x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा फिक्स, 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि ये पॉइंट जो P है, देखिए इस तरीके से है कि पॉइंट P जो है जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है, ये आपके दो गिवन पॉइंट कौन कौन है? दो गिवन पॉइंट 2, -5 एंड अदर वन इज -2, 9। इन दोनों पॉइंट से ये गिवन पॉइंट जो है वो आपका इक्विडिस्टेंट है। So according to question, PA is equal to PB। I think समझ में आ गया वो सबको। पॉइंट P से पॉइंट A के लिए डिस्टेंस और पॉइंट P से पॉइंट B के लिए डिस्टेंस अगर सेम है, so what I am doing here, I am performing squaring on both side। अब आप सोच रहे होंगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायरिंग की क्या जरूरत है? बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। देखिए PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। आप बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सप्रेशन क्या होता है? अंडर रूट करके होता है ना। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर? अंडर रूट x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो मैंने अगर दोनों तरफ स्क्वायर्स कर दिया तो फॉर्मूला तो डिस्टेंस का ही लगेगा लेकिन उसमें रूट लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? पीए का एक्सप्रेशन रूट में होता है तो पीए स्क्वायर का किसमें होगा? रूट एलिमिनेट करके होगा। तो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं क्या, p और a के लिए x1 y1 x2 y2। तो एक्सप्रेशन बोलिए क्या लिखेंगे? x1 - x2 x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। पीबी में x1 - x2 तो 2 माइनस का है तो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ब्रैकेट ओपन करते हैं होल स्क्वायर का क्योंकि जरूरी है सिंपलीफाई करने के लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बोलिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या ओपन होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और 5 का स्क्वायर कितना होगा? बोले 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। फिर आपको एक्सप्रेशन ओपन करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का 81 होता है माइनस 9 का वो भी 81 होता है। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों तरफ 4 से 4 का टर्म कैंसिल हो गया। तो x को एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं -4x RHS से प्लस 4x माइनस 4x। RHS में 81 है, 81 प्लस 25 चेंज इनटू -25 -4 हाउ मच? -4 इज -8x 81 -25 दैट इज 11 - 5 6 7 - 2 5 56। तो x का जो वैल्यू है वो कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? 56 डिवाइडेड बाय -8 हाउ मच? -7 hence
has point on x-axis, point on x-axis is, क्या होगा point, x का वैल्यू कितना है -7, y का वैल्यू कितना है 0. So what is the point on the x-axis? The point on the x-axis is -7, 0. The point on the x-axis is -7, 0. Similarly, if a question comes for you that the find a point on the y-axis. So if a point on the y-axis, how to let it? If point on the y-axis, that point is 0, y. Apply the same condition. Find the value of x. Similarly, find the value of y, and you will get your answer. आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में बेस्ड आता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, जो आपके डिस्टेंस के लिए रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है. तो इसी फॉर्मेट में एक कंडीशन और रिप्रेजेंट करता हूं. देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन था कि एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो आपका इक्वी डिस्टेंस पर है. अब एक और कंडीशन क्वेश्चन में कंसीडर करते हैं. देखिए लिखिए क्वेश्चन में लिखिए फाइंड अ relation between x and y such that the point P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, find a relation between x and y such that point P, that coordinate is x, y, is equidistant from points. देखिए बेटा, find a relation between x and y such that the point x, y is equidistant from the point. किस पॉइंट से equidistant है? तो उनका नेमिंग क्वेश्चन दे रहा है 3,6 and b -3,4. क्वेश्चन क्या है, वापस से रीड कर रहा हूं. Find a relation between x and y such that the point x, y, x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है such that the point x, y is equidistant from the point A and B. आपको एक पॉइंट x, y दे रखा है जो कि बाकी दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंट कंडीशंस है, और आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो रिलेशन फाइंड आउट करना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन की बात करें, पॉइंट्स का नेमिंग दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आप P A B लेट कर लेते खुद से. समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं सिर्फ x, y लिखता तो उसको क्या लेट कर लेते P. अगर सिर्फ कोऑर्डिनेट देता तो उसको मैं क्या ऐड कर लेता A और P. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P and PB, and again the same thing I will go for here, squaring on both side. If I go with squaring on both side, what to perform? PA square is equal to PB square. Now apply the condition PA square and PB square with the same condition. Previous question में इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा? प्रीवियस में सिर्फ वैल्यू x फाइंड आउट करना था, इसमें x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट कर रहा हूं. देखिएगा ब्रैकेट में x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर. ये तो हो गया PA के लिए, P और A के लिए. अब PB के लिए जब करना है तो x उधर क्या है -3 है, तो x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर. क्लियर? आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं. a -b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab. x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab. y -6 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 36 -12y. y स्क्वायर प्लस 36 -12y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x. x प्लस 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x. y -4 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16 -4 2 जा 8y. अब देखिए क्या सिमिलर है दोनों तरफ LHS और RHS से. x स्क्वायर 9 y स्क्वायर, x स्क्वायर 9 y स्क्वायर. तीनों को कैंसिल कर दिया, बाकी सबको एक साथ ट्रांसफर कर लेते हैं. -6x प्लस 36 -12y प्लस 6x -6x प्लस 16 -8y प्लस 8y इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशन को. -6 -6 -12x -12 plus 8 minus 4y 36 minus 16 plus 20 is equal to 0. फोर्सेस को कैंसिल अगर करता हूं -3x minus y plus 5 is equal to 0. 4 से रिड्यूस कर दिया तीनों वैल्यूज को. 12 3 टाइम्स, 4 4 1 टाइम, 25 5 टाइम. फाइनली अगर एक्सप्रेशन के अंदर
साइन चेंज करता हूं तो -3x - y = -5, दैट इज फाइनली एक आंसर क्या आ जाएगा, तीनों साइन नेगेटिव के ना बेटा, 3x + y = 5. व्हाट इज द फाइनल रिलेशन बिटवीन x एंड y, 3x + y = 5. तीनों में नेगेटिव है तो तीनों नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया, -3 का +3 हो गया, -y का +y होगा, -5 का +5 होगा. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज 3x + y = 5. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड, इक्विडिस्टेंस कंडीशंस, कोलिनियरिटी की कंडीशंस पे बेस्ड, ट्रायंगल के कंडीशंस पे बेस्ड, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम. तो ये सारे क्वेश्चंस है आपके बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फार्मूला. तो डिस्टेंस फार्मूला एप्लीकेशंस कैसे वर्क करता है, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, that first point is considered as x1 y1 and other point is considered as x2 y2. Apply the formula and find your answers. आइए बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने को डिस्कस करना है एंड दैट इज सेक्शन फॉर्मूला. जिस तरीके से आपने डिस्टेंस फॉर्मूला को रीड किया उसी तरीके से आज की क्लास में आपको किसको रीड करना है, सेक्शन फॉर्मूला. बेसिकली क्या है सेक्शन फॉर्मूला, कैसे वर्क करता है. तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप बहुत बार ऐसा वर्क करेंगे जब आप दो पॉइंट्स को किसी लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन करते हैं. बहुत सिंपल सी बात है ना, आपको बहुत बार ऐसा काम करना पड़ता है कि पॉइंट से आपके पास में x1 y1, अदर पॉइंट है x2 y2. देखिए अपने क्लास 10 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी वर्क कर रहे हैं ना, उसमें कहीं पे भी कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला भी इस कैलकुलेशन को करना है. 9th क्लास में तो जो भी कुछ कोऑर्डिनेट में करना होता था वो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते थे, लेकिन 10th क्लास में सारा फॉर्मूला एप्लीकेशंस है. तो देखिए आपके पास में एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसीडर किए जा रहे हैं, एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 कंसीडर किए जा रहे हैं, और आपको दोनों को इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन सेगमेंट बन गया एंड दैट लाइन सेगमेंट इज AB. क्लियर बेटा? तो देखिए आपने जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, लाइन सेगमेंट आपका AB बन गया, तो नेक्स्ट अब कंडीशन ये है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स के बीच पे एक कोई थर्ड पॉइंट है जिसको मैंने नाम दिया P, और जिसके कोऑर्डिनेट को स्टैंडर्ड में मैं लिख रहा हूं क्या, x, y. यहां से सुनिएगा, इन दोनों पॉइंट्स A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स के बीच में एक अदर पॉइंट लाई कर रहा है P, उस कोऑर्डिनेट दैट इज कंसीडर्ड एज x, y. एंड व्हाट इज द कंडीशन, दैट द पॉइंट P lie between the point A and joining the line segment A and B, divide the line segment in m1:m2. ध्यान रखिएगा जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं उस रेशियो को क्या बोलते हैं, m1:m2. कुछ बुक में m/n लिखता है, कुछ में m1:m2 लिखता है, कुछ में a रेशियो भी लिखता है, अलग अलग एक्सप्रेशन है. मैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या मान के चल रहा हूं, m1:m2. सर m1:m2 क्या है, आप नहीं पढ़ते बेटा बहुत बार ऐसा कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, एक लाइन सेगमेंट बना, उसके बीच में एक पॉइंट हो गया और वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट AB को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है, 1:4 में डिवाइड कर रहा है. तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आती है एग्जाम के अंदर कि पर्टिकुलर कोई पॉइंट जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने लाइन सेगमेंट्स के बीच में लाई करता है और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, स्टैंडर्ड m1:m2. तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली वर्क क्या करता है वो मैं आपको बताता हूं कि जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट AB को इस रेशियो m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से इनके बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो. और वो रिलेशन किसके लिए होगा, कोऑर्डिनेट, वो रिलेशन होगा किसके लिए बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x, y. ध्यान रखिएगा उस सेक्शन फॉर्मूला से किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं, पॉइंट P के, जिसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कोऑर्डिनेट क्या है, x, y. तो सबसे पहले x के लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, देखिए मैं बताता हूं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. सेक्शन फॉर्मूला से सबसे पहले x कोऑर्डिनेट क्या एक्सप्रेशन लिखा जाएगा बताइए, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. और y के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखा जाएगा बेटा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो x और y की ये वैल्यूज हो गए m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए फिर वही बात मैं कहूंगा, जिस तरीके से एक सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला होता है फिर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी पे बनते हैं, इसी तरीके से सेक्शन फॉर्मूला तो सिर्फ इतना ही है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है क्या, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2
and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 if इसमें देखिए कंडीशन बताता हूं मैं क्या इफ रिक्वायर्ड रेशियो जो रेशियो पे बात कर रहे हैं इफ रिक्वायर्ड रेशियो इज के रेशियो 1 देखिए अभी तो मैंने m1 रेशियो m2 लेके आपको एक्सप्रेशन लिखा है अगर किसी क्वेश्चन में के रेशियो 1 करके रिप्रेजेंट किया जाता है क्या रिप्रेजेंट किया जाता है के रेशियो 1 तो आप एक बार बताइए देन अगर के रेशियो 1 से करोगे तो m1 की जगह देखिए m1 रेशियो m2 है उसकी जगह अगर के रेशियो 1 एक्सप्रेशन लिखते हैं तो m1 रिप्लेस होगा किससे k से m2 रिप्लेस होगा किससे 1 से तो m1 को k से m1 को k से और m2 को अगर 1 से रिप्लेस करते तो बताइए क्या बनेगा x k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 और y के लिए क्या बनेगा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 एक और इंपॉर्टेंट था बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी कोऑर्डिनेट को x1 y1 लिखे किसी भी कोऑर्डिनेट को x2 y2 लिखे डिस्टेंस फॉर्मूला पे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी वही आंसर देता है जो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आंसर देता है लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में क्या प्रॉब्लम है कि सेक्शन फॉर्मूला में अगर आपने पॉइंट्स की कंडीशंस को चेंज कर दिया तो आपका आंसर वेरी कर जाएगा आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि देखिए डिवाइड करने वाले पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो उसके स्टार्टिंग में कौन है और उसके एंड में कौन है क्योंकि जो पॉइंट P है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी पे जाते हुए डिवाइड कर रहा है तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि m1 क्या है m2 क्या है क्योंकि आपको पता है कि 2:3 में डिवाइड करना और 3:2 में डिवाइड करना दोनों सेम नहीं हो सकते अगर a यहाँ पे है b यहाँ पे इसके बीच में अगर कोई पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है इसका मतलब जो पॉइंट a है उसके पास में 2 वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट होगा और जो b है उसके लिए 3 वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट होगा तब वो वैल्यू बनता है 2:3 इसलिए बार बार कह रहा हूं कि 2:3 और 3:2 अगर डिफरेंट है तो जो पॉइंट आपको स्टार्टिंग में गिवन उसको हमेशा फर्स्ट पॉइंट ए कंसीडर करना है या पी कंसीडर करना है या जो भी क्वेश्चन में नेम लिखा हुआ है वो आपको लिखना है एंड अदर पॉइंट इज द ऑन द राइट साइड ऑफ दैट पॉइंट क्लियर है बेटा तो k रेशियो 1 अगर आता है तो एक्सप्रेशन k इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 अब सोच रहे होंगे सर इसकी क्या जरूरत है देखिए फॉर्मूला एक है लेकिन कैलकुलेशंस बहुत अलग अलग है ये सबसे पहले ये सिंपल एक्सप्रेशन तब यूज करना है जब क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आपके पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इन द रेशियो तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा पता है कि उस पॉइंट के आपको x, y के वैल्यू को कैलकुलेट करना है आप इजीली परफॉर्म करके उस x, y के वैल्यू के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्लियर बात लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है फाइंड द रेशियो कराऊंगा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा हर फॉर्मेट पे जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है फाइंड द रेशियो फॉर व्हिच अ गिवन पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट तो वो रेशियो फाइंड आउट करना है जिससे जो पॉइंट दे रखा है इसका मतलब इसमें रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो उस क्वेश्चन में मैं रेशियो को m1 रेशियो m2 लेट नहीं करके क्या लेट कर सकता हूं k रेशियो 1 समझ में आ रहा है पॉइंट बेटा उस रेशियो कंडीशन को क्या लेट कर लेंगे k रेशियो 1 और k रेशियो 1 लेट करके x के लिए ये फॉर्मूला y के लिए एक्सप्रेशन लिख के सिंपलीफाई करके k का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे अब एक बात बताइए कि अगर k का वैल्यू 2/3 आ रहा है इसका मतलब रेशियो क्या बन रहा है 2:3 k का वैल्यू 4/5 आ रहा है इसका मतलब रेशियो क्या बनेगा 4:1 क्योंकि रेशियो में k के साथ कितना है 1 और 1 फ्रैक्शन में डिवीजन में इफेक्टिव नहीं होता है तो जितना k का वैल्यू उतना ही रिक्वायर्ड क्या होगा आंसर होगा वो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा क्लियर अब इसी सेक्शन फॉर्मूला पे एक और बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्या कि अगर आप किसी पॉइंट के लिए ये बोलते हैं क्या फाइंड द रेशियो या फाइंड द कोऑर्डिनेट सॉरी रेशियो नहीं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which is lie between the which is the midpoint or which divides the line in the 1:1 ध्यान रखिएगा if कंडीशन बता रहा हूं if point P x, y divide line segment AB in the ratio 1:1 ध्यान रखिएगा if a point P divide line segment AB in the ratio 1:1 that means P is the अगर 1:1 में डिवाइड कर रहा है इसका मतलब P क्या होगा बेटा P is the midpoint of AB इस एक्सप्रेशन पे अगर मैं बात करूं जो 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो इसका क्लियर मीनिंग ये है कि वो पॉइंट P उसका क्या है मिड पॉइंट अगर क्वेश्चन में मिड पॉइंट लिखा आता है
या 1:1 में लिखा आता है देन, तो उसके बाद में आप डायरेक्ट x के लिए फॉर्मूला क्या लिख देंगे। अब आप खुद बताइए कि m1 भी 1 और m2 भी 1 है, तो m1 m2 अगर दोनों 1 1 है तो x का वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन 2। सर x1 पहले क्यों लिखा, पहले तो x2 है, प्लस में क्या फर्क पड़ता है बताओ, x1 पहले लिखो या x2 पहले लिखो, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा जो भी पॉइंट पहले है वो x1 y1, दूसरा वाला पॉइंट x2 y2, प्लस में एडिशन में किसी को भी पहले लिखे किसी को भी बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू जो लिखा जाता है जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे ये लिख के डायरेक्टली ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला पूरा का पूरा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशंस को रिड्यूस कैसे करते हैं। आपको जब भी किसी क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे रखा हो या 1:1 में दे रखा हो या कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है जिससे दोनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हो, इफ अ पॉइंट इज लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी एंड व्हिच इज इक्विडिस्टेंट, तो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है और ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। मैं फिर से कह रहा हूं बात, ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहे हैं और वो इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब कंफर्म है कि वो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा 1:1, और रिक्वायर्ड रेशियो अगर 1:1 होगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इज इट क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चन फॉर्मेट है बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला, जिससे कि आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पे अगर दूसरे क्वेश्चंस पे और अगर मैं बात करूं तो अब देखिए कोऑर्डिनेट हो गया x और y फाइंड आउट कर दिया, रेशियो फाइंड आउट करना है तब k:1 लेट करके कर लेंगे, मिड पॉइंट है तब x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 से अप्लाई कर देंगे। लेकिन जब किसी क्वेश्चंस में रेशियो भी गिवन है, m1 रेशियो m2 गिवन है, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट गिवन है और रेशियो गिवन है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इस क्वेश्चन में या तो आपको पॉइंट a का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और या आपको पॉइंट b का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। मेक इट क्लियर, या तो आपको पॉइंट a का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है या आपको पॉइंट b का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। इसी में अगर कुछ वैरायटी वाले क्वेश्चंस पे बात करूं तो देखिए मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं, क्या अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पे बात करता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पे बात कर रहा हूं, पॉइंट a यहां पे है और पॉइंट b अगर यहां पे है और इस तरीके से मैं पॉइंट a और b को ज्वाइन करूं तो डेफिनेटली पॉइंट a और b को ज्वाइन करने पे ये लाइन सेगमेंट किसके थ्रू इंटरसेक्ट हो रहा है बताइए, पॉइंट a और पॉइंट b को ज्वाइन करने पे लाइन सेगमेंट किसके थ्रू इंटरसेक्ट हो रहा है, फिगर के अंदर x एक्सिस के थ्रू इंटरसेक्ट हो रहा है। तो x एक्सिस के थ्रू जब इंटरसेक्ट हो रहा है तो x एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट, सर वो तो बताया ही नहीं, हाँ सही बात है, क्यों बताऊंगा मैं, तो x एक्सिस पे जो लाई करने वाला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हैं x, 0। तो ये जो x एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट x, 0, ये पॉइंट जो है वो आपके लाइन सेगमेंट AB को जिस भी रेशियो में डिवाइड करेगा उस रेशियो की गिवन कंडीशन से आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन जब लिखता है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x एक्सिस लिख के क्वेश्चन ऐसे लिखता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which joining the line segment A and B divided by the x axis। तो जब भी कोई लाइन सेगमेंट x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, जब भी कोई लाइन सेगमेंट x एक्सिस के थ्रू डिवाइड हो रहा है तो x एक्सिस के डिवाइड होने पे उस x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या ऐड करेंगे x, 0, रेशियो आपको दे रखा होगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से अगर y एक्सिस पे होगा तो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट क्या होगा 0, y, इससे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्यूशन करना है। देखिए एक तो होता जो प्रीवियस क्लास में किया था इक्विडिस्टेंट, इफ अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, तो अगर सिर्फ पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तब तो वहां अप्लाई करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरी बात अच्छे से लिख लेना और 100% एक्यूरेट करके लिख लेना कॉपी के अंदर, इफ द कंडीशन इज इफ अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, अगर सिर्फ इतना लिखा है इफ अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट देन गो विद द डिस्टेंस फॉर्मूला। और अगर क्वेश्चन लिख रहा है इफ अ पॉइंट is lie on the line segment joining the point, if a point lie on the line segment joining the point which is equidistant, तो यहां कहानी पूरी बदल जाएगी। जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट में लाई करता है और फिर अगर इक्वल डिस्टेंस पर है that means that is the question based on the section formula, और सेक्शन फॉर्मूला में अगर मैं बात करूं इक्विडिस्टेंस का मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो डायरेक्टली आप जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि अगर आप किसी डायमीटर को कंसीडर करते हैं, तो डायमीटर सर्किल की बात कर रहा हूं बेटा,
अगर आप किसी डायमीटर को कंसीडर करते हैं तो डायमीटर का एंड पॉइंट किस पे लाई करते हैं, सर्कल के सरकमफेरेंस पे। तो अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी आपके सर्कल के सरकमफेरेंस के पॉइंट है और ए और बी को ज्वाइन करने पे अगर वो डायमीटर है, तो आप बताइए सेंटर का क्या कंडीशन होगा। अगर डायमीटर्स के एंड पॉइंट को लेते हैं तो डेफिनेटली डायमीटर्स के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पे वो सेंटर से तो पास होगा ही होगा। तो जो सेंटर पॉइंट है वो उस डायमीटर्स के एंड पॉइंट का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा या नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, ए से भी उतनी डिस्टेंस पर जितनी डिस्टेंस पर बी है, क्योंकि उस कंडीशन में उस पॉइंट से ए और बी का जो डिस्टेंस है वो उसका रेडियस बनता है, तो इक्वी डिस्टेंट भी है और उस लाइन सेगमेंट पे भी लाई कर रहा है। दैट मींस वहां पे कंडीशन अप्लाई होगा किस पे, डिस्टेंस फार्मूला पे। किस पे अप्लाई होगा, डिस्टेंस फार्मूला पे। और उसी सर्कल में सिर्फ अगर मैं ये कहूं कि 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सर्कमफेरेंस, एक होता है डायमीटर के थ्रू होना सर्कमफेरेंस पे और एक होता है सिर्फ सर्कमफेरेंस पे होना। तो अगर सिर्फ सर्कमफेरेंस पे है तब तो जो सेंटर से ज्वाइन करोगे ए और बी को, वहां पे तो लगेगा इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि दोनों रेडियस है इसलिए इक्वी डिस्टेंस लगेगा। लेकिन जब डायमीटर्स के एंड पॉइंट के लिए अगर आप सेंटर को वर्क करोगे तो वहां पे लगेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इतना सब कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया। अब इसमें भी एक दो कंडीशंस और बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसमें एक दो कंडीशंस और क्या बेटा, कि अभी आपने बाइसेक्टर पे बात किया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने पे बात किया। अगर इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment which trisect the line segment, या तो लिखा आएगा divide the line segment into 3 equal parts और आइदर लिखा आएगा which trisect the line segment joining the point A and B। तो A और B को ज्वाइन करने वाला अगर कोई लाइन सेगमेंट है, A और B को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है और आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है किस तरीके से, जो कि इस लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ट्राइसेक्ट। तो ट्राइसेक्ट में कंडीशंस क्या बनता है, एक सिंपल सी बात बताता हूं, देखिएगा यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल बताता हूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ऐसे दो पॉइंट आपको कंसीडर करने होंगे जो ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। तो रेशियो क्या बनेगा, बराबर बराबर गए तो बाइसेक्ट में 1:1, तो ट्राइसेक्ट में 1:1:1। तो तीनों पार्ट्स बराबर है तो रेशियो तीनों के लिए बन गया 1:1:1। लेकिन अगर इस कंडीशन में P पे अगर बात करें तो पॉइंट P के रेस्पेक्ट में जो AB लाइन है, तीन पार्ट जरूर है AP PB और AP PQ और PQB का, लेकिन अगर आप सिर्फ P के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो पॉइंट P के रेस्पेक्ट में जो AB आपका लाइन सेगमेंट है वो बताइए किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, एंड दैट इज 1:2। विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट P, मेक इट क्लियर, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट P A और B आपका जिस पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो आपका है 1:2, एंड विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट Q A और B जिस पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो आपका है 2:1। तो ट्राइसेक्शन के कंडीशन में P के कोऑर्डिनेट तो 1:2 से फाइंड आउट कर लेंगे और Q के कोऑर्डिनेट 2:1 से फाइंड आउट कर लेंगे। Q के कोऑर्डिनेट देखिए इधर 2 और इधर 1 है तो 2:1। हाँ, एक अल्टरनेट तरीका और कर सकते हो आप लोग, क्या एक अल्टरनेट तरीका ये भी है कि अगर आप सिर्फ P और B को लेते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, एक अल्टरनेट तरीका ये है कि अगर आप सिर्फ P और B को लेते हैं तो P और B के लिए जो पॉइंट Q है वो उसका क्या बनेगा, मिड पॉइंट। मैं A की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। P के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने के बाद अगर P और B के लिए अगर आप वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में जो पॉइंट Q है वो P और B का क्या होगा, मिड पॉइंट। तो P और B के कोऑर्डिनेट्स को लेके Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए आप मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई लाइन सेगमेंट्स कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड आउट करना है जिसमें 4 इक्वल पार्ट्स है तो A और B के बीच में 4 पॉइंट्स, 4 इक्वल पार्ट्स के लिए 3 पॉइंट्स आपको लेने होंगे PQR। तो PQR में 1:1:1:1। तो सबसे सी बात है कि P के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो 1:3, Q के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो 2:2 और R के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 3:1। तो सबसे इजी कौन सा रहेगा, PQR अगर 3 पॉइंट है तो Q सबसे इजी रहेगा। क्यों, क्योंकि Q के रेस्पेक्ट में AB किस में डिवाइड हो रहा है, 2:2 और 2:2 सिंपलीफाई होकर क्या बनेगा, एटलीस्ट 1:1। तो 1:1 का मतलब उस कंडीशन में Q जो है वो AB का मिड पॉइंट, Q जो है वो AB का मिड पॉइंट। मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, देखिए बेटा ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, इसके बीच में 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट कौन से है, PQR। तो सबसे पहले आपको वर्क करना है Q के लिए, क्योंकि Q के लिए क्या बनेगा 1:1, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जब Q और A के लिए कैलकुलेट हो गया तो A और Q के लेके जब P के लिए वर्क करोगे तो फिर से 1:1, Q और B के लिए लेके जब R के लिए वर्क करो तो फिर से 1:1। और हर कंडीशन में आपको 1:1 पे क्वेश्चन बन जाएगा और तीनों में आप x1 + x2 / y1 + y2 अप्लाई कीजिए, एंजॉय कीजिए, आंसर कैलकुलेट कीजिए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इन पे क्वेश्चंस बेस्ड सेक्शन फॉर्मूला पे। अच्छे से स्टडीज कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।